मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल का खत और उसका 9 बाब, और पहला सैमुएल का खत उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत में से। पहला सैमुएल पुराने अहदनामे में से उसके 9वें बाब की पहली, दूसरी और तीसरी आयत को मैं पढ़ूंगी। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन इफ्खे था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था। और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। सब कहो आमीन। किसकी बात हो रही है? साउल नाम एक शख्स की बात हो रही है, जो कि बाइबल कहती है कि वो बहुत खूबसूरत था और उसकी मानिंद इस्राएल में कोई खूबसूरत ना था। और वो इतना कदावर था कि सब लोग उसके कंधे तक आते थे। बोलो, कंधे तक आते थे। हालेलुया। आगे देखो, अब बाइबल कहती है कि बिन्यामीन के कबीले का ये शख्स, खुदा ने सैमुएल नबी को भेजकर इसे बनी इस्राएल का यानी इस्राएली कौम का बादशाह मुकर्रर कर लिया, मसा किया और इसको बादशाह बना दिया। अब ये खूबसूरत था और ताकतवर था, बड़ा मजबूत शख्स था। हालेलुया। बाइबल कहती है इसको चुन लिया गया, मसा हो गया, इस्राएल पर ये बादशाही करने लगा। और 14 बाब की 47 आयत को देखो। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अमून और अदूम और जुबा के बादशाहों और फलस्तियों से लड़ा। और वो जिस जिस तरफ रजू होता उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालेकियों को मारा और इस्राएलियों को उनके हाथ से छुड़ाया जो उनको लूटते थे। सब कहो आमीन। अब इसे बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। बादशाह बनने के बाद इसने कुछ गलतियां की, खुदा नाराज हुआ। सैमुएल नबी के जरिए इसको बता भी दिया गया, लेकिन इसने माफी नहीं मांगी। बाइबल बताती है कि एक वो 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें खुदा की बड़ी फिक्र रहती है कि मेरा खुदा क्या सोचेगा, खुदा मुझे सजा दे सकता है, मुझे किसी का डर नहीं। अगर मैं सच्चाई पर चलता हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा उनसे ना डरो जो जिस्म को हलाक कर सकते हैं, बल्कि उसी से डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकते हैं। तो मुझे डर नहीं कि अगर मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चलूंगा तो मुझे शरीका छोड़ देगा, मुझे लोग छोड़ देंगे, दुनिया मुझे रिजेक्ट कर देगी, उसे डर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ लोगों की परवाह रहती है। बपतिस्मा लेने के बाद भी, खिदमत में आने के बाद भी, अच्छे ओहदे पर मुकर्रर हो जाने के बाद भी उन्हें लोगों की बड़ी फिक्र रहती। और बाइबल कहती है वो लोग जिन्हें लोगों की फिक्र खुदा से ज्यादा रहती है, वही लोग उसके लिए गिराने का सबब बनते। कितनों को समझ आ रही है? जब भी आपको खुदा से ज्यादा लोगों की फिक्र होगी, वही लोग आपको गिरा देंगे और आप मसीही जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि आपका ओहदा अभी भी पास्टर ही हो सकता है अभी भी आप ईमानदार हो, डीकन हो, जो भी आपका होता है। हो सकता है अभी भी आप एक अच्छे ऊंची आवाज में दुआ करने वाले ही मसीही नजर आए, अच्छे एक्टिव चर्च के मेंबर ही नजर आए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ चलना शुरू करते हैं, इग्नोर करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो खुदा की रूह हमसे अलग हो जाती है। हालेलुया। वो हमें गाइड करना बंद कर देता है। हालेलुया। कितनों को यहाँ तक समझ आ रही है? साउल बिन्यामीन के कबीले, कौन से कबीले का था? बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था।
बड़ा कदावर था, इतना कद वाला था, लेकिन जितने भी और लोग थे उसके कंधे तक ही आते। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। जब इसने कुछ गलतियां की और सैमुअल ने इसे बताया भी कि खुदा नाराज हुआ तेरी इन गलतियों से, तभी भी बाइबल कहती है इसने तौबा ना की और हमेशा लोगों की फिक्र में रहने वाला ये शख्स था। तो बाइबल कहती है कि बहादुरी ये करता रहा। इसने मोआब को, बनी अमून को, अदूम को, सूबा के बादशाहों और फलस्तियों से ये लड़ा और जिस तरफ रजू होता उनका बुरा हाल करता था, जीत के आता था। अपनी साथ अपनी फौज को लेके जाता और इसने बनी इस्राएल को बहुत सी कौमों से निजात दी, उनको बचाया, उनको छुड़ाया, बहुत सी कौमों को इसने हराया, बड़ी दलेरी के साथ लड़ता रहा। लेकिन बाइबल कहती है जैसे जैसे नाफरमानी और गुनाह इसकी जिंदगी में बढ़ता गया, दुश्मन से लड़ने की ताकत इसमें से खत्म होती। जैसे जैसे आप गुनाह में बढ़ते हैं, नाफरमानी में बढ़ते जाते हैं, खुदा की हजूरी से कैजुअल होने लगते हैं, खुदा आपको एक ओहदा दे देता है, वो आपको गुनाह से, पाप और बदी से निकाल लेता है, आपको एक ईमानदार का ओहदा देता है। ईमानदार होना एक कुर्सी है, एक पोजीशन है। हालेलुया। जब आप अपनी एक कुर्सी के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर जो बपतिस्मा लेने के बाद आपने ली थी, अब आपने, पहले आप प्रेयर करते थे लेकिन अब आपने वो चीजें छोड़ दी। अब वो छूट जिससे आप बड़ी मुश्किल से आप निकले थे, बहुत सी चीजों को छोड़ दिया था, लेकिन आपने अपनी रफाकत नहीं बदली। इसीलिए आपको बताया जाता है, तालीम दी जाती है कि बपतिस्मा लेने के बाद पहला काम संगति को बदल दो, अपनी रफाकत को बदल दो। अगर तुम बपतिस्मा लेके, तौबा करके, पाकरू को रिसीव करके, ईमानदार होने की पोजीशन को हासिल करके, खुदा के साथ मेल मिलाप करके भी उन लोगों से अलग नहीं होगे, वो तुम्हें गिरा देंगे और तुम्हें बहुत बुरी एग्जाम्पल बनाएंगे। हालेलुया। ऐसा ही हुआ साउल के साथ। खुदा ने इस पर रहम किया, खुदा ने इसे बादशाह चुना, पूरी इस्राएली कौम का बादशाह बनाया। अपने कबीले, बहुत छोटा कबीला, सबसे छोटा कबीला, उसके घराने में इसका घराना सबसे छोटा और अपने घराने में ये सबसे छोटा, तो बड़ा ही बहुत अच्छा नहीं था, जैसे बड़ा अमीर तरीन शख्स नहीं था, बिल्कुल आम नॉर्मल सा शख्स। खुदा की नजरे करम हुई। हालेलुया। खुदा ने अपना फजल किया, अपना रहम इस पर किया और इसको चुना बादशाह होने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी रफाकत, एक तो अपनी रफाकत ऐसे लोगों के साथ रखी जो खुदा के खौफ में नहीं थे, छोड़ा नहीं उन लोगों को, उनके करीब रहा। दूसरा, खुदा की हजूरी के साथ, खुदा के दिए हुए उस जिम्मेदारी के साथ, उस पोजीशन के साथ, उस ओहदे के साथ कैजुअल हो गया। हालेलुया। उसको आम लगने लगा और उसको ऐसा लगने लगा मैं तो ये डिजर्व करता था, ये तो मेरा हक है। जब खुदा हमें इज्जत देता है, हमें लगता है ये तो मेरा हक है, हम ये भूल जाते हैं ये तो मुझ पर फजल हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो बाइबल कहती है जब तक इसने छोटी छोटी गलतियां करता रहा, लेकिन खुदा इसे चांस देता रहा, अपने दुश्मनों को ये हराता रहा, मारता रहा। लेकिन बाइबल कहती है जैसे जैसे ये तौबा ना करके खुदा की तरफ पूरी तरह से ना लिपटा, तो एक बड़ी गलती कर बैठा और पूरी तरह से खुदा के प्लान से गिर गया। और यही शैतान का एक मंसूबा है कि वो खुदा की जो गुनाहट खुदा ने आपको दी है, जो पोजीशन खुदा ने आपको दी है, जो काम खुदा ने आपको सौंपा है, उससे आपको गिरा दे। हालेलुया। पहला सैमुएल 15 बाब, और बाइबल कहती है उसकी, जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर खुदा ने सैमुएल नबी से बात की, उनसे कहा कि साउल से जाके कह कि तूने अमालेकियों के सब लोगों को मार दे, तूने अमालेकियों पर किसी पर भी तरस नहीं करना, तूने उनके दूध पीते बच्चे नहीं छोड़ने, कोई जानवर नहीं छोड़ना, कोई बूढ़े जवान कोई नहीं छोड़ना, तूने सबको कत्ल कर देना, कुछ भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके साथियों ने इसे सलाह दी कि जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको रख ले
और जितनी बुरी बुरी निकम्मी और कमजोर चीजें हैं उन्हें मार दे। इसने यही किया, उनकी सलाह मानी और जितनी अच्छी भेड़ बकरियां बैल थे वो अपने साथ ले आया। और वहां के बादशाह को भी, जिसे खुदा ने कहा था तू बादशाह से लेके किसी चीज को, इवन के जानवर छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, क्या किया उसने, बादशाह को असीर करके ले आया और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां मेंढे वो लेकर आ गए। हालेलुया, क्योंकि वो उसकी अकल खुदा के रूह से खाली हो चुकी थी। हालेलुया, अब खुदा की उसको रूह को खुश करने की कोई फिक्र नहीं रह गई थी, अब अपने प्लान थे। उसने सोचा होगा कि मैं इस बादशाह को अरेस्ट करके, देखो खुदा ने मुझे बोला इसको मार दो, बादशाह देख मैंने तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझे मारा नहीं, सिर्फ अरेस्ट करके ले आया। कल को मैं भी जब मुश्किल में पड़ूंगा तो तू मेरी मदद करना और मुझ पर ऐसे ही तरस के साथ पेश आना। हालेलुया, इस सोच के साथ वो उसको अरेस्ट करके लेके आ गया और अच्छे अच्छे मेंढे भेड़ बकरियां इस तरह से उनको लेके आ गया। इसकी आप जब पहली आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। 10वीं आयत से लिखे, तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वह सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुएल सुबह सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। और सैमुएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया है। फिर सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद का हुक्म पर अमल किया। अब साउल ने बात नहीं मानी लेकिन झूठ बोला। जैसे ही आपकी जिंदगी में नाफरमानी आती है, जैसे आप इस बात को इग्नोर करते हैं कि खुदा मुझे नहीं देखता, आपको अपने माइंड को इस तरह की सेटिंग करनी है कि मैं जहां पर भी हूं खुदा का रूह मुझे देख रहा और सुन रहा है। अपने पड़ोसी से कहो, खुदा का रूह तुम्हें देखता और सुनता है, तुम जहां पर भी हो। हालेलुया। अब साउल ने, खुदा ने सैमुएल के जरिए इसको क्या दिया, एक हुक्म दिया, कमांड दी कि तूने कुछ भी नहीं छोड़ना। अब जब उनको जीता लेके आ गया और रात में, क्योंकि वो एक मर्दे दुआ शख्स था सैमुएल, जब वो खुदा की हजूरी में प्रेयर में गया तो खुदा ने बात की कि देख मुझे अफसोस है और मैं गमगीन हूं कि मैंने साउल को बादशाह बनाया। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करता है, वो आपके वसीले बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो चाहता है आपके वसीले रूहें जीते, आप हाथ रखें तो मौत से हो बदरूहें निकले, चंगियाई आए, बड़े बड़े काम हो, आप बरकतों में इस दुनिया की बुलंदियों पर जाएं। वो ये चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप बरकत हो और आप एक एग्जाम्पल बने, आप एक टावर की तरह, एक उस पहाड़ की, उस शहर की तरह जो पहाड़ पर बसे, वो ये चाहता है। लेकिन अगर आप इस बात को भूल जाएं कि खुदा मुझे हर वक्त नोटिस करता है, आप गलतियां करना शुरू कर दें। उसे लगा कि खुदा को इस बात की कोई परवाह नहीं। आज भी बहुत से मसीहियों को ये लगता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरी जाती जिंदगी से खुदा को कोई मतलब नहीं। मैं खुदा के खादिम को और खुदा को चर्च में बैठा सीधा नजर आना चाहिए, मेरी दाई की जानी चाहिए, क्योंकि पहले मुझे मालूम नहीं था तो थोड़ी समझ आई गई कि अपना 10वां हिस्सा देना, अपने बीज देने हैं, थोड़ी थोड़ी दुआ करनी है, रस्मों रिवाज नहीं करने। तो नए चक्कर मसीहों ने शुरू कर दिए, पहले थोड़ी दुआ करा ली, बाद में सारा कुछ कर ली। फर्मा बरदारी तो करनी है, पर भाई करेंगे अपनी मर्जी से। खुदा तेरी बात तो मानेंगे, पर मानेंगे अपनी मर्जी से। हम पूरी मर्जी तेरी नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे लालच और बहुत सी ऐसा गंदा देखना, सारे इधर उधर के सब हेर फेर छोड़नी पड़ेगी। वो मैं नहीं कर सकता। तो दिमाग में शैतान डालता है, कोई बात नहीं, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ये लगा कि शायद खुदा
भूल गया और उसने इस बात को नोटिस नहीं किया। लेकिन जब रात को उसका खादिम दुआ में गया तो खुदा ने बात की, उसने कहा कि साउल ने मेरी पूरी पैरवी तो की, आज के मसीहों की तरह बातें तो मानी पर अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी सी। कितनों को समझ आ रही? वो शादी ब्याह में फौतगियों पर हर तरीके से थोड़ा पादरी को इम्प्रेस करने के लिए और थोड़ा अपने आप को रास्तबाज शो करने के लिए छोटी छोटी बातें मानते, दुआ करवा के आप चले जाओ, उसके बाद हम अपना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है साउल ने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, इसलिए मैंने उसको रद्द कर दी। आप उसकी निगाहों से आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल वाज़िह तौर पर ये कहती है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं सिर्फ वही खुदा के बेटे और बेटियां, और बाकी अपने आप को तसल्ली देते हैं 7-7 बार 10-10 बार है हमारे बाप पढ़ के, ताकि बात जो तराज भी ते करना है ना उतने ते हमारे बाप नहीं पढ़ते, वो हमारे बाप नहीं पढ़ते, लेकिन आसमानी बाप को अपना बाप मान चुके हैं और उसकी पूरी पैरवी में लग चुके हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? खुदा कहता है उसने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, इसलिए मैंने मुझे अफसोस है, मैं दुखी हुआ इस बात से कि मैंने उसे अपना रूह दिया, मैंने उसे बादशाह मुकर्रर किया, मैंने उसे एक बड़ा ओहदा दिया, मैंने उसे खिदमत दी, मैंने उसे इज्जत दी, मैंने उस पर फजल किया। मैं इस बात से दुखी हूँ, मुझे अफसोस है, क्योंकि वो मेरे हुक्मों से फिर गया। आप खुदा के लिए बड़े प्यारे हैं, आप उसके बड़े अजीज हैं, वो आपसे बड़े काम लेना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, सिर्फ तब जब आप उसके हुक्म मानने के लिए तैयार हैं, हुक्मों में जीने के लिए तैयार हैं, वो आसमान खोलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं तो ये बाइबल आपके लिए जिस तरह सालों से बंद पड़ी कुछ नहीं कर रही, करने वाली अभी भी कुछ नहीं। हालेलुया। ये जो इसको मानते हैं उनके लिए ये खजाना है, उनके लिए ये पावरफुल है, लेकिन जिन्होंने बंद की है और अगर खोलते भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम क्रिश्चियन हैं तो थोड़ी बाइबल पढ़नी चाहिए, ये आपको कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। पूरी पैरवी आपको करनी होगी ताकि आप क्रिश्चियन कहलाएं। मैं हर सरमन में यही कहती हूँ, क्रिश्चियन वो नहीं है जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ जिसके नाम के साथ आपके आईडी कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे लिखा है मसीही। आप मसीही नहीं है जब तक मसीह का रूह आप में बसता नहीं और आप मसीह के रूह की हिदायत से चलते नहीं। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा कुछ नहीं करता अगर आप तालीम पाकर हुक्मों पर चले, क्योंकि यीशु ने कहा उनको बाप बेटा और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देना, पहली बार उन्हें प्रीच करना, खुशखबरी देना और उन्हें कहना कि वो तौबा करें। जब वो तौबा कर ले बपतिस्मा देना और उसके बाद उनको तालीम देना कि सब बातों पर अमल करें। उसकी बातें क्या है? उसके हुक्म। और यही जब साउल ने छोड़ दिया तो खुदा ने कहा उसने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, इसलिए मैं उसे रद्द करता हूँ कि वो बादशाह ना रहे। हालेलुया। आगे लिखा है 12वीं आयत से, सैमुएल ने उसने कहा कि मैंने खुदा के हुक्म पर पूरा अमल किया है। तो सैमुएल ने गुस्से से कहा, सैमुएल ने कहा फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बिनबिनाना कैसा है जो मैं सुनी? कहता फिर ये जानवरों की आवाजें कहां से आ रही हैं? अगर तूने हुक्म पूरा कर दिया तो तेरी नाफरमानी तो चीख चीख के बोल रही है और मुझे वो सुनाई दे रहा है। हालेलुया। तब आप कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसे ही चलते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, पास्टर साहब को कंफ्यूज करते हैं हम, किसी के बहुत ही सीधे इतने अच्छे, कभी किसी ना माड़ी नहीं, कभी चंगी नहीं, ये बहुत ही अच्छे। पता नहीं है रोग कितों लग गया है, मुसीबत कितों आ गई, पता नहीं किन्ने साढ़े ते कुछ कर दिता है, कौन सानू खुश देख के खुश नहीं? सिर्फ शैतान आपको खुश देख के खुश नहीं, और कोई। और दूसरा, आप खुद
अपने लिए नुकसान कर। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं अब ये भी मैन ऑफ गॉड को आके बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूल गया सारे मैन ऑफ गॉड रू तो खाली नहीं लगे फिरते। हालेलुया। सैमुएल ने उससे कहा कि अगर तूने पूरी पैरवी कर दी है तो ये जो भेड़ों की आवाजें, भेड़ बकरियों का मिमियाना और इनकी आवाजें मैं सुनता हूँ, ये क्या है? ये तेरी नाफरमानी चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। खुदा कहते हैं हालेलुया, जो तू रास्तबाजी का ढोंग कर रहा है, तेरी नाफरमानी चिल्ला चिल्ला के बता रही। हालेलुया। तब 15वीं आयत से लिखा है, साउल ने कहा ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़िबा करे, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। हालेलुया। अब उसके अंदर से दलेरी खत्म हो गई कि वो मेरा भी खुदा है। गुनाह, पाप, नाफरमानी, झूठ, फरेब, गुनाह की मजदूरी मौत है, जो साउल की जिंदगी में आ गई। आपकी जिंदगी में मौत आती है जब आप गुनाह करते हैं। वो चाहे आपके रोजगार में मौत आए, रूहानी जिंदगी में मौत आए, आपकी सेहत में मौत आए, दुआया जिंदगी में मौत आए, आपके बच्चे के फ्यूचर में मौत आए, आपके घर की खुशहाली में मौत आए, मैरिज लाइफ में मौत आए। मौत आती जरूर है, क्योंकि उसका कलाम बिना पूरे हुए नहीं लौटता। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहते अब साउल उन लोगों की बात करने लगा जिनकी वो संगति में था, जिन्होंने उसको सलाह दी थी कि ऐसे ऐसे कर ले। उसको कहना चाहिए था बादशाह मैं हूं, तुम नहीं। इसीलिए वो पास्टर्स, वो ओहदेदार, वो रहनुमा जो ऐसे लोगों की जो खुदा के रूह के खिलाफ बातें करते हैं, उनकी सलाहें लेके आज अपने खुदा को नाराज करके बैठे और अपने रूह में अपने ओहदों से, अपने मकामों से गिर चुके। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने टीकन उन बड़ी सलाह दे, उन्होंने टीकनेस भैन दिया बड़ियां सलाहां और वो बड़ा दसी पाल साहब उठे इंज कर लो। कितनों को समझ आ रहा? इसके करीबी लोग जिसके साथ जंग के लिए गए, पास्टर की टीम कई बार सलाहें देती है, इंज कर लो भाई साहब। जब आप मसीही बनते, ईमानदार बनते, आपको घर वाले, आपके लोग, आपकी वाइफ, चलो आज रहने दो, आज हमारी बेटी जो हमारी फर्स्ट बॉर्न है, आज उसका बर्थडे है, तो ऐसा कोई बहाना नहीं, चलो आज मीटिंग क्लोज करके सेलिब्रेशन करने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। करीबी लोग, आपके करीबी लोगों में से ज्यादातर मोस्टली शैतान आपके करीबियों में से काम करते और आप पहचान नहीं पाते और गिर जाते। साउल के साथ यही हुआ। उन लोगों को बदला नहीं, उनकी बात को रिजेक्ट किया। नहीं, मेरे लिए खुदा की आवाज है, मेरे लिए हुक्म है कि मैंने किसी चीज को नहीं छोड़ना, तुम अपनी सलाहें अपने पास रखो। लेकिन उसने उसकी सलाह मानी, बादशाह के ओहदे से गिर गया, खुदा को दुखी किया, खुदा को निराश किया, मायूस कर दिया अपनी तरफ से। और कितनों को आज वो मुकर्रर करके, आपको ब्लेस करके वो दुखी है। कभी सोचा इस बात पर कि मैंने बपतिस्मा लेके मेरे खुदा को कितना खुश किया? मैंने क्या दिया उसको? क्रिश्चियन, मैं 30 साल से क्रिश्चियन, मैंने 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से बपतिस्मा ले लिया, क्या दिया उसको? कितने घंटे उसकी हजूरी में बिताए, कितने रोजे रख के जिस्म के कामों को मारा, शरीर को, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मारा, कितने रोजे रखे, कितनी दफा आपको मौका मिला गुनाह का, लेकिन आपने उस मौके को रद्द कर दिया कि नहीं, चांस है पर नहीं करूंगा, खुदा देख रहे। जैसे साउल भूल गया, कहता मैंने पूरी पैरवी कर दी, पूरा काम पास्टर साहब, हाँ जी कितना, हाँ जी पास्टर साहब, सारा काम। हालेलुया, कहता पूरी पैरवी की। सैमुएल कहते गलत जगह पे, गलत मैन ऑफ गॉड के साथ तेरा पाला पड़ गया। सारी रात वो रोता रहा, दुखी हुआ। खुदा ने बात की, खुदा ने कहा डोंट वरी, रोना बंद कर दे, क्योंकि इसको मैंने रद्द करके किसी और को मैंने चुन लिया। अब तू जाएगा,
उसको मसा करेगा और वो मेरे कामों को करेगा। ऐसे ही फिर खुदा जब आपको चुनता है और जब आप उसकी निगाहों में पूरे नहीं उतरे, उसको तंग करते हैं, दुखी करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं कि वो आपको नोट नहीं कर रहा, वो आपको देख नहीं रहा, आपको रद्द करके कहता है किसी और को, अपने पाप रूप को कहता है किसी और के ऊपर मैं अपना आप भेजूंगा। हालेलुया। कहते हैं इन लोगों ने मुझे सलाह दी, इन लोगों ने तो बन की उसकी गैदरिंग ने उसको मार दिया। खुद ही पहले वो खुद बड़ा अच्छा था और ऊपर से गैदरिंग अच्छी। और उन्होंने क्या किया? कहते हैं इन्होंने सलाह दी तो अब तेरे खुदावन तेरे खुदा के लिए अंदर से तलेरी खत्म हो गई कि वो मेरा बाप है, वो मेरा भी खुदा है। सैमुएल को कहता है तेरे खुदा के लिए मैं इन अच्छी अच्छी जानवरों चीजों को ले आया हूँ ताकि उन्हें मैं ज़िबा कर सकूं। सैमुएल को और गुस्सा आया, तू मेरे खुदा को कोई गैर मबूद समझता है, उसको कोई दुनिया का थोड़े आया बाबा समझना है, क्यों पैसे से बैठे, ऑफरिंग से बैठे? वो बादशाहों का बादशाह है, वो गयूर खुदा है, खुदामंदों का खुदा है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सैमुएल ने उससे कहा, सैमुएल ने कहा क्या खुदामंद सौंपी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। आप ऑफरिंग लेके आते हैं, आप सीड लेके आते हैं, आप चर्च आते हैं, पर आप चर्च में बैठे यीशु मसीह से करोड़ों दूर है। चर्च में बैठे आप यीशु की तरफ आपका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि पड़ोस में बैठी एक बहन आपको तंग कर रही, आपकी तवज्जो खींच रही। हालेलुया। चर्च में बैठे आपको अपनी फिक्रें सता रही, आपकी बॉडी की हीलिंग आपको तंग कर रही है कि कदों कलाम खत्म होएगा, कदों वर्शिप खत्म होएगी ते एंड च मेरे ते प्रेयर होएगी। हालेलुया। हालेलुया। कहते क्या खुदावंद इस बात से खुश होता है कि तुम ज़बीह हदिये नजराने सौंपी कुर्बानियां गुजरानो, या इस बात से कि तुम उसका हुक्म मानो? अगर कहते इसका मतलब ये नहीं कि आप हदिये ना दें, आप दहीया ना दें, आप नजराने दें, आप थैंक्सगिविंग ना दें, आप प्रेयर्स ना करें, ये सब हुक्म है। अगर आपको मालूम हो, कितनों को मालूम, तो मेरी हजूरी में खाली हाथ ना आना, हदिये के साथ आना, तो शुक्रगुजारियों के साथ, धन्यवाद शुक्रगुजारी की भेंटें नजराने लेकर मेरी बारगाहों में दाखिल होना। तो अपना 10वां हिस्सा जरूर ही मेरे घर में देना, तब मैं आसमान को खोलकर तुझे बरकत दूंगा और तू मुझे आसमान कर देखना, मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह ना हो। पूरी बाइबल कहती खुदा को मत आजमाओ, लेकिन ताइद के मामले में, दायित्व के मामले में, बोने के मामले में खुदा कहता मुझे आजमा कर परख के देख। हालेलुया। लेकिन अगर इसका मतलब ये कि अगर आप साउल की स्पिरिट के हैं और आपको लगता है फर्मा बरदारी खुदा की करनी है, वो भी अपनी मर्जी से, खुदा को नजरें और हदिये देने हैं, वो भी करप्ट नाफरमानी करके दही की देना, ऊपर की ओवर कमाई से, काली कमाई से, ओवर कमाई से, झूठ फरेब के कामों से कमा के उसको देना, तो उसको कहते हैं वो तेरे हदिये नजराने नहीं चाहिए। उससे पहले तेरे लिए है कि तू तौबा कर, क्योंकि ये वो चर्च नहीं है जो सिर्फ आपको ये सिखाए कि ऑफरिंग देनी, बिग सीड देने, इवेंजलिज्म का हिस्सा बनना है, खुशखबरी के कामों को फैलाना है, दही की देनी है, खुदा के कामों को सपोर्ट करना है। सिर्फ ये सिखाने वाली चर्च ये नहीं, क्योंकि अगर आप ये करते हैं और उससे पहले तौबा करके मसीह को अपनी जिंदगी नहीं देते, उसको आपके नजराने नहीं चाहिए। उसी अपने पैसे अपने कोल रखो, बुरे वेले च जो एक दिमाग है, प्लान है ना, जमा करो, बुरे वक्त में काम आएंगे, फिर रखो तुम्हारे काम आएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे ही पैसे से नहीं चल रही, रूहें तुम्हारे ही पैसे से नहीं जीती जा रही, ये तो तुम पर फजल है। वो चाहता है तुम हिस्सेदार बनो और ब्लेस होते जाओ। दौलत पर, पैसे पर तुम्हारी निगाहें ना लगी रहे, तुम नाच गाना, नशाबाजी और दौलत को गलत इस्तेमाल करके गंदे कामों में फंस ना जाओ, तुम बोने की तरफ तुम्हारा ध्यान लग जाए। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। वो चाहता है आपका दिल आसमान पर लग जाए, इसलिए वो चाहता है अपना पैसा वहां पर आप लगे। ये रीजन है कि वो आपको चाहता है कि आप बोएं और कोई नहीं।
हालेलुया। बाइबल कहती है, वो कहता है मैं तो खुद हर तरह की दौलत का बादशाह हूँ। भेड़ें, नजरें, ये सब भेड़ बकरियां, बड़े बड़े खूबसूरत बैल, ये सब मेरे हैं, तुम मुझे क्या दे सकते? हालेलुया। सिवाय अपनी लाइफ के। वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ दे, इससे पहले कि आप सोक्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, अपनी लाइफ उसको दो। तौबा करके गुनाहों से फिरो, क्योंकि वो पापा नहीं है, कोई गैर मबूद नहीं है जिसको आपके पैसे, आपकी दौलत से प्यार है। उसको आपकी रूह से प्यार है, उसको आपकी नस्लों से प्यार है। हालेलुया। उसे प्यार है कि आप जहन्नम में ना जाएं और अबदी जिंदगी के वारिस बन जाएं। उसकी निगाहों के सामने ये रखा हुआ है कि वो ये देखते हैं कि आप और आपके बच्चे हलाक ना हो। कितनों को समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है 23वें में लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ने। कितना पेनफुल है, कितना दर्दनाक है ये पढ़ना, कि जब उसको ये सुनने के मिला कि तूने खुदा की बात को इग्नोर कर दिया, खुदा के हुक्मों को नहीं माना। और कितनी बेवकूफी की बात ये देखो कि हुक्म तोड़ के आके कहते हैं खुदा मेरे लिए दुआ करो, खुदा मुझे बरकत दे। शादी ब्याह में सारे खुदा के खिलाफ काम करके एंड में दुल्हन और दूल्हे को खड़ा देते हैं, बस अब दुआ करो खुदा बरकत दे, कोई दुख ना वेठन। क्या ये मुमकिन है? ये बेवकूफी है परले दर्जे। ये बिल्कुल साउल की रूह के हो तुम, जब नाफरमानी करके एंड में 2000 रुपया लाके दे के बोलो दुआ करो खुदा हाथ बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? वो बाबा खुदा नहीं है जो तुम्हारा 2000, 5000, 10,000 लेके हाथ बढ़ा देगा पैसे से इम्प्रेस हो। गंदे काम छोड़ने नहीं, कोई गलत सलत, कोई करप्शन नहीं चढ़नी, बस एक दिन का रोजा रख नहीं। अच्छे ने रोजा भी रखा साहब, फोन मुड़ गई और अगले दिन वो फिर कहाँ है, फिर वो फेसबुक के ऊपर, फिर वो हर तरह के गंदे कामों में। हालेलुया। कहता तूने जो उसके हुक्म को रद्द किया तो खुदा ने भी तुझे रद्द कर दिया कि आइंदा बादशाह ना रहे। तब बाइबल कहती है सैमुअल ने उस बादशाह को दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खुदा के हुक्म को पूरा किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया और खुदा अपने नबी से खुश था। बाइबल कहती है सैमुअल एक ऐसा नबी था कि जो बात उसके मुंह से निकलती थी, बाइबल कहती खुदा उसे मिट्टी में मिलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो खुदा के लिए चलन रखने वाला। अब उसने हुक्म खुदा का तोड़ा है, लेकिन सारी रात गुस्से में कौन रहा? सारी रात प्रेयर में रोता कौन रहा? सैमुअल। क्योंकि उसे मालूम था कि इसकी नाफरमानी पूरी कौम के लिए भी सजा लेकर आएगी। जब आप अकेले, आप बड़े कई बार इतराते हैं, हम जिंदा चर्च में जाते हैं, हम इतनी अच्छी वर्शिप होती है वहां, लेकिन अगर आपका किरदार आपके घर वालों को ठोकर देता है, आप साउल की स्पिरिट के। क्योंकि खुदा ने आप अकेले को चुना, आपको एक ऐसी जगह दी जहां मसा है, जहां उसका रूह बसता है, जहां उसके काम होते हैं, जहां वो आपसे बात करता है, लेकिन आपने साउल की तरह उसकी बात नहीं सुनी। और यही चीज सैमुअल को दुखी कर रही थी कि इसकी नाफरमानी इसके पूरे खानदान को तबाह कर देगी, इसकी नाफरमानी पूरी कौम के लिए ठोकर का बायस बन जाएगी, खुदा का गजब उन पर भी भड़के। क्योंकि बाइबल बड़ा गहरा कलाम फरमाती है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल के लिए जब प्लान बनाया गया, आपको स्टोरी मालूम, जिनको नहीं मालूम बाइबल को पढ़ना, जाके पढ़ो। बाइबल कहती है कि कुछ लोग उससे जेलसी करते थे और उन्होंने क्या किया, बादशाह से कहा कि बादशाह 30 दिन के लिए एक हुक्म जारी कर दे
कि कोई भी शख्स तेरे अलावा किसी से दुआ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है, क्योंकि दानियल बादशाह के करीब है, हर चीज में ये बढ़ता ही जाता है, हम इसे किसी बात में डाउन नहीं कर सकते। कोई ट्रिक, कोई हमारा गंदा प्लान, शैतानी प्लान इसके खिलाफ कामयाब नहीं होता। तो एक नया मंसूबा बनाए, शैतान नए नए मंसूबे बनाता है आपको गिराने के लिए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो कोई भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तो बाइबल कहती है ऐसा ही हुआ कि दानियल बाज नहीं आया। उसकी आदत थी, वो अपने मामूल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक दिन में 3 बार खुदा के हजूरी में जाने वाला शख्स था। और वो यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की को खोलता और घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठा के सिर्फ और सिर्फ अपने ही खुदा की इबादत करता रहा। उसी से जिंदा यहोवा खुदा से दुआ करता रहा, उससे मिन्नत करता रहा, उसका थैंक्स करता रहा कि खुदा तू मुझे निकाल कर अपने रिश्ते को बना के रखा, मौत से डरा नहीं। बाइबल कहते हैं कि उस दिन भी, जिस दिन ये निकल आया, एक पेपर निकल आया कि भाई अब आज दानियल को अरेस्ट करके उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, सेम टाइम में भी वो अपनी प्रेयर में उसी टाइम पर गया अपने मामूल के मुताबिक। बाइबल कहती है हालेलुया, कोई डर नहीं मौत का, क्योंकि उसके अंदर कलाम था कि बाइबल कहती है उससे नहीं डरना जो बदन को हलाक करते हैं। प्रेशर में नहीं आना, रिश्तेदारों के तो कर्जों में और सूद में और चक्रों में नहीं पड़ना। कुछ प्रेशर में आके सारी रस्मों रिवाज करते हैं कि फलाना के गए नहीं मरे से ना कुछ नहीं कीता। तुम्हें खुदा का नहीं पता कि वो तुम्हें इस तरह मर के ना खुश होगा कि इसने वो सब कर लिया और मर गया। रिश्तेदारों की और लोगों की और दुनिया की परवाह है कि ना कुछ भी नहीं कीता, इन्हें मरे सन, और खुदा की परवाह नहीं कि तुम ये सब कुछ करके मर गए। हालेलुया। दानियल ने किसी बात की, बाइबल कहती है, परवाह ना करके मामूल के मुताबिक अपने खुदा की हजूरी में गया, उसी को मुबारक कहा, उसी के आगे सजदा किया और प्रेयर। तो जब उसको ले गए, जाके शेरों की मान में डाल दिया। बाइबल कहती है बादशाह अंदर से जानता था कि ये रास्तबाज है, इसका खुदा बड़ा ताकतवर है और ये अपने खुदा के साथ बड़ा पक्का और मजबूत है। बादशाह सारी रात दुखी रहा, उसने कुछ ना खाया। सुबह होते ही उसने आवाज लगाई और उसने कहा दानियल, और उसने कहा जीता रहे बादशाह। हालेलुया। उसने कहा जीता रहे बादशाह, तू सलामत रहे, तेरा राज, तेरी सल्तनत सलामत रहे। और जैसे ही बाइबल कहती है बादशाह ने उसको देखा कि खुदा ने इतना बड़ा काम किया, कहते कि मैं जानता था कि तेरा खुदा कुछ करेगा। कहते हाँ, क्योंकि बादशाह मैंने खुदा का भी कोई गुनाह नहीं किया और तेरी भी निगाह में मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तेरे खिलाफ कोई बुराई नहीं की। तो मेरे खुदा ने आसमान से अपने फरिश्ते को भेजा और उन भूखे शेरों का, जो मांद में, जो गार के अंदर महीनों के भूखे शेर थे, तो बाइबल कहता है मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दी और देख मैं तेरे सामने सलामत। तो बादशाह ने ऐलान किया कि अब से जहां जहां तक मेरी बादशाही है, दानियल के खुदा की इबादत होगी। क्या आप अपने किरदार से, क्या आपकी माँ जो सबसे ज्यादा खिलाफत करती थी, वो खड़ी होके कहे, आपका बाप कह दे, जिसके पास अथॉरिटी है, जो आपको रोकता है, वो आपकी जिंदगी में खुदा की वफादारी को, खुदा के कामों को, खुदा के साथ आपके प्यार को, खुदा के साथ चलने को देख कर कहे नहीं, आपका नाम लेके बोले नहीं, इन्हें खुदा को फॉलो करना। हालेलुया। इसकी चर्च को फॉलो करना है, जहाँ से ये तालीम देता है फॉलो करना है, क्योंकि आपने ऐसा किरदार कभी दिखाया नहीं। तो बाइबल कहती है दानियल, उस बादशाह ने कहा, वो झुक गया उसके आगे और कहा कि तेरा खुदा वाकई जिंदा और महान खुदा, उसके जैसा कोई खुदा नहीं। अब क्या हुआ? बाइबल कहती है, मैंने आपको बताया कि बहुत गहरा ये कलाम है, ये वचन है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको खुदा ने चांस दिया, पर फजल किया, आपको बचाया, आपको ओहदा दिया, मकाम दिया, जिंदा चर्च के साथ जोड़ा, आपकी अपनी हजूरी दी, आप पर ये तौफीक की कि आप गुनाहों से फिर गए और तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, एक अच्छी रफाकत में खुदा ने आपको जोड़ा, ये आप पर फजल है। हालेलुया। तो आप बच्चे, अब आपका प्लान खुदा का आपके लिए है कि वो आपके वसीले आपके घराने को बचाए। लेकिन अगर आप ऐसे ही खुदा के फजल को आपने बेकार कर दिया और वापस गंदे कामों में पड़ गए, तो आप ठोकर का बायस बनेंगे और पूरे घराने के लिए आप तबाही का वसीला बन जाएंगे।
अब हुआ क्या कि बाइबल कहती है दानियल के इन दोस्तों ने, जैसे ही दानियल जो है वो बचकर बाहर आ गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि वो अब उनको लेके आओ जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि दानियल को शेरों की मान में डाल दें। तो बाइबल कहती है उनको लेकर आए और बादशाह ने हुक्म दिया इनको इनके घराने समेत इस मान में डाल दो। कितनों को समझ आ रही है? अब उनकी वो शैतानी मंसूबा पूरे घराने की हलाकत का बाइस और वसीला बना। आप किसी रास्तबाज को, इसीलिए खिलाफत बहुत बुरी है, आपको मालूम नहीं आपकी नस्लें तबाह कर सकती है जब आप किसी रूह से भरी जिंदगी की खिलाफत करते हैं। हालेलुया। उन्होंने दानियल की खिलाफत की, उसके लिए एक मौत का प्लान बनाया। वो वफादार था, खुदा ने उसे बचाया भी, प्रूव भी किया मैं इसके साथ हूँ, बड़ा मौजज़ा भी किया, शेरों के मुंह भी बंद किए, बादशाह को भी अपनी कुदरत दिखाई और हर जगह पर खुदा का नाम ऊंचा हुआ। हालेलुया। लोग उसके नाम की बड़ी चर्चा करने लगे। इस्राएल में एक जबरदस्त खुदा है। दानियल उसका बंदा है जिसने अपने खुदा को अपने किरदार से साबित किया है, बादशाह के आगे, किसी आम शख्स के आगे नहीं। हालेलुया। आप डरते नहीं वो ना होगी दसिए लोग पीछे पाइए मेरे भाई वो पीछा नहीं छाड़ दे, यीशु मसीह का नाम ही रह। हालेलुया हालेलुया। अब जब उनको शेरों की मान में डाला गया तो घराने समेत डाला गया और बाइबल बताती है जैसे उनको डाला, अभी वो कहते ना पूरे भी अंदर नहीं सन गए, तो शेरों ने उनको पूरी तरह से पूरी फैमिलीज को खा के खत्म। कितनों को ये बात समझ आ? इसीलिए तू बच, अकेले से खुदा करूं कहता है तू बच, बहाना छोड़, तू बच पाप से, तू बच बदी से, तू बच गंदे कामों से, गंदा देखने, गंदे सुनने से, तू बच चुगली करने से। कितनों को समझ आ? तू बच, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। जिसके पीछे आप चल पड़ते हो वो वादों का खुदा है। ऐसा खुदा नहीं कि तुसी गवाची गांव को जा रहे हो, पता नहीं कितने जाना है कितने नहीं, वो वादों का खुदा आपको तसल्ली देता है, वादे करता है आपके साथ, कभी ना छोड़ने वाला, आपका हाथ ऐसा थामता है कि दुनिया छोड़ दे, उसकी ग्रिप इतनी टाइट है वो कभी नहीं छोड़। हालेलुया। इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल खुदा है आप, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं। फिर आप कहानियां सुनेंगे, दूसरों की गवाहियां सुनेंगे कि वाह खुदा ने क्या किया। ये खुदा चाहते हैं आप खुद टेस्ट करें, आप सिर्फ देखें ना वाह ये पिज्जा कितने मजे का, वो चाहते हैं आप उसको खा के देखें कितने मजे। क्रिश्चियन लाइफ कितनी अमेजिंग है, कितनी जबरदस्त है, वो चाहते हैं आप टेस्ट करके देखें। और जब तक आप इसमें चलेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, आपको इसका जायका कभी समझ नहीं आएगा। क्योंकि मसीहत मजहब का नहीं, खुदा के साथ रिश्ते का नाम है। मसीही मतलब मसा पाया हुआ एक शख्स जिसे खुदावंद यीशु ने दुनिया में से चुनकर अपना बना लिया और जिसने यीशु को अपना बना लिया। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आती है? तो अब आपने क्या करना है? साउल की स्पिरिट के नहीं बनना कि साथ में नाफरमानी भी करी जानी है, साथ हदिये भी दे जाने, साथ में प्रेम भी करते जाना है, साथ में चोरी चुगली बुराई भी नहीं छोड़नी, साथ दुआ भी ऊंची करी जानी, गैर जुबान में ऊंची आवाज में। वो खुदा है जिसे मालूम है कि आप क्या करके आ गए और आके भोले बन रहे, उसको मालूम। अननिया और सफीरा का मालूम है ना, ट्रिक्स गेम नहीं कर सकते आप उसके साथ, खुद गेम में आउट होके बैठ जाए। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, बेहद करता है। कोई एग्जाम्पल नहीं जो मैं आपको बता दूं, खुदा उसकी तरह आपसे प्यार करता, कोई मिसाल नहीं। हालेलुया। इतना प्यार कि अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, और वो बेटा जो खुदा होते हुए आपके लिए इंसान बन गया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। आप देखो कि आपने उसके लिए आज तक क्या क्या छोड़ा। उसने अपना तख्त छोड़ दिया, आप गंदे दोस्त नहीं छोड़ सकते जो आप ही के लिए जहन्नम का आपको आपकी टिकट करवाते हैं, आपकी टिकट के पैसे खुद देते हैं। हालेलुया। उसने अपनी ओहदा
खो दिया, अपनी इज्जत खो दी, बेइज्जत हो गया, सारी रात जलील हो गया क्रूस के ऊपर, और भी मौत वो चुन सकता, मर के ही जान देनी थी ना, कफारा देना था, तो यीशु मसीह कोई और मौत भी चुन सकता था, सलीब की मौत ही क्यों चुनी? क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती बना, उसने इसलिए लानती मौत को चूज किया, खुद अपनी मर्जी से उसको चूज किया आपके लिए, ताकि आपकी लानतों से आपको आजाद कर सके। हालेलुया। उसने आपको सब कुछ दिया है, पर आप उसको समथिंग देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसने आपको एवरीथिंग दिया है, पर आप उसको समथिंग देते हैं। आपको मालूम नहीं कितना खतरनाक है आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए। हालेलुया। खुदावंद को एवरीथिंग दे दो, सब कुछ उसको दे दो, जैसे उसने आपके लिए सब कुछ दिया। तो बाइबल कहती है जो कुछ तुम उसको दोगे जो उसके हाथों में वो महफूज, आपके बच्चे हो, आपकी सेहत हो, आपका पैसा हो, आपकी ताकत हो, आपका टैलेंट हो, जो आपने खुदा को दे दिया वो ब्लेस है, वो सेफ है, उस तक शैतान की पहुंच नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हाथों को लहरा कर बोलो, 7 बार बोलो हालेलुया।